Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved some problems of Maths, Class 3rd, Chapter 6. The name of the chapter is Fun with Give and Take. Now today, we will solve some further problems of the same chapter. Good morning, students. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. इससे पिछली वीडियो में हमने मैथ्स क्लास 3rd चैप्टर 6 जिसका नाम फन विथ गिव एंड टेक है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था. आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ आगे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो स्टोरी प्रॉब्लम्स. निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स. निशा सेड 13 boys and 14 girls in a class. Sonu, can you make a problem on it? इसमें क्या है, आपको एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी में स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें क्या बोले कि निशा बोल रही है सोनू से कि ऐसा है, एक क्या है स्टोरी है जिसमें कि 13 बॉयज हैं और 14 गर्ल्स हैं एक क्लास में. क्या तुम इसमें एक कैन यू मेक, क्या तुम इसमें एक प्रॉब्लम डाल सकते हो, मतलब कि आपने इसमें से क्वेश्चंस बनाना है सिचुएशन से. सो सोनू रोट देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास. ये होगी स्टेटमेंट और इसका क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर. तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स. एक स्टेटमेंट क्या दे दी कि एक क्लास है जिसमें 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स हैं. अब इसका क्वेश्चन बना दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर. वहां टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं. या इसके अकॉर्डिंग आप कुछ और भी बना सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास. ये भी बन सकता है. नेक्स्ट, अब जैसे यहां पर है, यू कैन ऑल्सो मेक स्टोरी प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड्स. लुक एट ईच पिक्चर एंड द वर्ड्स नेक्स्ट टू इट. राइट योर प्रॉब्लम बिलो इट. यहां पर क्या है, ये बताया गया है कि जैसे यहां पर आपको कुछ स्टोरीज दे रखी है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपने अपने हिसाब से अपने फ्रेंड से डिस्कस करके इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है. जैसे कि ये है ए 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न. यहाँ पर क्या है, ये एक वोट काउंटर है. यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग एक सिचुएशन दे रखी है कि इसमें 36 मैन है और 52 वुमेन है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का. तो आपने इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाना है. सो सबसे पहले क्या है, 36 मैन एंड 52 वुमेन. तो इसमें हम लिख देंगे देयर आर 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न. ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. अब इसका हम अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो इसका क्वेश्चन क्या बना देंगे, ऐसे बना देंगे कि ऑल टुगेदर वो कितने होंगे. तो हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर ऑल टुगेदर. टोटल मिला के वो यहां पर कितने हैं. आप इसका डिफरेंस का भी बना सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वुमेन एंड द मैन आर देयर वेटिंग फॉर देयर टर्न. नेक्स्ट, वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 minutes एंड प्ले फॉर 15 minutes. क्या बोले, हमारे पास मिड डे मील को खाने के लिए 20 minutes हैं और उसके बाद खेलने के लिए 15 minutes हैं. तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बना रखे हैं. इसके हिसाब से ये आप अगर आपको लगता है कि मैं और भी बना सकते हैं तो और भी आप क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं. जैसे कि ये है वी टुक आवर मिड डे मील इन 20 minutes एंड प्ले फॉर 15 minutes. ये स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन है फाइंड द टोटल टाइम टेकन, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगा उन दोनों चीजों में उसको. और नेक्स्ट है यहाँ पर द पोस्ट ऑफिस इज 1 kilometer फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 kilometer फ्रॉम हिज स्कूल. जो पोस्ट ऑफिस है वो शाहिद के घर से कितने किलोमीटर दूर है, 1 kilometer, और स्कूल से कितना दूर है, 2 kilometer. तो इसका क्या बन जाएगा क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शाहिद होम एंड स्कूल. शाहिद के स्कूल और होम के बीच में जो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शाहिद होम एंड स्कूल. शाहिद के स्कूल और उसके घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि बीच में है पोस्ट ऑफिस. नेक्स्ट ऐसी है बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज रीड 34 बुक्स. कितने बुक पढ़े हैं, बंटी ने 27 और बबली ने 34. सो बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज रीड 34 बुक्स. ये हमने स्टेटमेंट लिख ली. इसका क्वेश्चन बना दिया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय बोथ. दोनों ने मिलाकर कितने बुक्स पढ़े. सो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा. मैंने आपको बताया ऑल टुगेदर वाले में क्या होता है, प्लस होता है. नेक्स्ट, काउंट टू सब्सट्रैक्ट. अभी क्या करना है, आपने सब्सट्रैक्ट करना सीखना है. सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस.
घटाना, जिसको हिंदी में घटाना बोलते हैं। डोलमा बॉट 4 डजन 48 बनानास एंड गेव 1 to each of her फ्रेंड्स। इस सबसे पहले क्या है ये समझने की जरूरत है। डोलमा एक लड़की है जिसने की क्या किया है 4 डजन बनानास कर दे। सो इन 1 डजन, एक डजन में कितने पीस होते हैं? इन 1 डजन इक्वल टू 12 पीस। तो एक दर्जन में कितने? 12 केले आते हैं। तो 4 डजन में कितने आएंगे? 1 डजन इक्वल टू 12 पीस। एक डजन में कितने आते हैं? 12 पीस। सो 4 डजन में कितने आ जाएंगे? 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 पीस। 48 पीस आते हैं इसमें। सो 48 बनानास उसके पास थे क्योंकि उसने 4 डजन बनाना खरीदे थे। अब उसमें क्या बोला है कि 13 बनानास वर लेफ्ट, मतलब कि उसने अपने सारे दोस्तों में वो बनानास केले बांट दिए, उसके बाद भी कितने बनानास उसके पास रह रहे हैं? 13। तो मतलब कि 48 में से हमने क्या करना है? 13 को माइनस करना है, तब हमें पता चलेगा कि कितने दोस्तों को उन्होंने बनानास पूरे बांटे हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना, कितने को मिला? एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13. It is easier to count in jumps of 10. You can also use Kittu's home shown on page 29 to solve this problem. आपने जैसे 10-10 के अकॉर्डिंग भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, और सिंपल भी 48 में से माइनस 13 कर लेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो 48 माइनस 13 तो कितना है? 35 फ्रेंड्स। इसके ऐसे ही आपको ये और एग्जांपल्स दिए हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, ऑल द किंग्स हॉर्सेस। यहां पर आपको एक स्टोरी दी गई है। वंस देयर वाज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9 अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट। अभी यहां पर एक राजा था जिसको कि केवल वो क्या कर सकता था? केवल 9 तक काउंटिंग कर सकता था। तो आप जानते हैं कि अगर 9 तक काउंटिंग कर सकता है तो वो कैसे करेगा। द किंग लव्ड हॉर्सेस। वो क्या करता था? घोड़ों से बहुत प्यार करता था। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम। मगर उसको काउंटिंग ही 9 तक आती थी। तो वो, और उसके कितने थे? हॉर्स 9 से ज्यादा होंगे तो वो उनकी सबकी काउंटिंग नहीं कर सकता था। ही kept them in such a way that he needed to count only 1 up to 9 from each side. इसलिए वो मतलब कि घोड़े कम हो गए या ज्यादा हो गए, और ये देखने के लिए वो उनको इस तरीके से रखता था कि उसको केवल 9 तक ही काउंट करना पड़े, और जिधर से भी गिनती करे उसको 9 पूरे उसमें मतलब काउंट कर ले, और उसको पता चल जाए कि मेरे घोड़े पूरे हैं। तो किस प्रकार से करता था वो? यहाँ देखिए, ये इस प्रकार से वो करता था। वो रो बनाता था, 3-3 की रो बनाता था हर एक साइड से। जैसे यहाँ से 3 की रो बन गई तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर वो चारों तरफ से इसकी काउंटिंग करेगा हर एक साइड से और उसमें 9 होंगे तो इसका मतलब कि वो क्या है? एक्यूरेट है। सो अब इसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव, तो उसके पास कितने पूरे टोटल हॉर्सेस थे? तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो 24 हॉर्सेस थे उसके पास। इसमें रखता था वो 3-3 के 3-3 हॉर्सेस रखता ना सारी साइड में। अब नेक्स्ट, वन डे विजिटेड विद 4 हॉर्सेस केम देयर। एक दिन एक कौन से बाहर से एक आदमी आया जो कि क्या था? यात्री आया जिसके के पास क्या थे? 4 हॉर्सेस थे। इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही वांटेड टू स्टे देयर एट नाइट। वो क्या हो गई थी? बहुत ही रात हो चुकी थी। तो वो वहां क्या करता था? क्या करना चाहता था? रुकना चाहता था। बट द हॉर्स कीपर वाज स्कैर्ड। मगर जो घोड़े की देखभाल करता था वो क्या था? वो डरा हुआ था। क्यों? इफ द किंग सॉ दीज एक्स्ट्रा हॉर्सेस ही वुड बी वेरी एंग्री। वो उसने ये सोचा कि अगर किंग आता है यहाँ और वो अगर यहाँ आएगा और वो देखेगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा हॉर्सेस हैं, ज्यादा घोड़े हैं, तो वो मेरे पे गुस्सा होगा। द विजिटर सेड, डू नॉट वरी, द किंग विल नेवर नो। सो ही अरेंज्ड द हॉर्सेस लाइक दिस। उसने बोला तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रकार से इसको अरेंज कर दूंगा कि आपके किंग को तो केवल 9 तक काउंटिंग आती है, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ज्यादा हॉर्सेस है। तो उन्होंने क्या किया? उसने 3-3 रखा था, तो उसने काउंटिंग क्या कर दी? उसने 2-5-2 की कर दी। तो अगर आप 2-5-2 करेंगे तो 5 + 2 7 7 + 2 9। ऐसे यहाँ पर 5 + 2 7 7 + 2 9 5 + 2 7 7 + 2 9 5 + 2 7 7 + 2 9। इस प्रकार से भी अगर हम हर एक रो की काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा? 9 ही आएगा। मगर टोटल में कितने बढ़ जाएंगे वो देखिए आप। हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर नाउ। अब इस प्रकार से रख देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 5 7 8 9 9 and 5 14 14 and 2
16, 16 and 5, 21, 21 and 2, 21 and 2 कितना होगा 23, 23 and 5, 28. सो टोटल कितने हो गए 28. अभी उसने क्या कर दिया, इस प्रकार से उसने इनको एडजस्ट कर दिया कि चारों तरफ से गिने। पर किंग को तो केवल 9 तक काउंटिंग आती है, तो वो फिर इसमें काउंटिंग करेगा तो 9 होगा, मगर क्या हो जाएंगे, उसने जो बॉक्सेस हैं, जो उनकी रोज में जो जहां जहां 3 किए थे वहां पर 3 की जगह 2 और फिर 3 की जगह 5 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, तो सेम काउंटिंग में किंग को पता नहीं चलेगा। और कितने हो जाएंगे 28, और पहले कितने थे 24, अभी कितने हो गए 28, तो 4 एक्स्ट्रा जो थे उसके वो इसमें एडजस्ट हो गए। सो at night the king came to count the horses along each side. He counted 9 horses. That's fine, he said. Then he happily went to sleep. तो क्या था, रात को किंग आया, किंग ने उनकी काउंटिंग करी, तो हर साइड से 9 हुए, तो उसने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सही है, वो गया और सो गया आराम से। नेक्स्ट, इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक. ही टुक आउट हिज ऑन 4 हॉर्सेस. अब अगली सुबह क्या किया विजिटर ने, उसने सोचा कि राजा को तो केवल 9 तक की काउंटिंग आती है, तो उसने एक ट्रिक लगाई, एक उसको आइडिया आया, और उसने क्या किया, वो वैसे ही उसको फिर ऐसे एडजस्ट करके चला गया कि चारों किसी भी साइड से काउंटिंग करने पर 9 हो रहे थे, मगर वो अपने साथ साथ कुछ जो किंग थे उसके हॉर्सेस भी ले गया. बट ही ऑल्सो रन अवे विद सम ऑफ द किंग्स हॉर्सेस. ही लेफ्ट द किंग्स हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे. अब उसने किस वे में छोड़ दिए, 4 1 4. इसमें भी 9 हो रहा है, इधर भी 9 हो रहा है, इधर भी 9 हो रहा है, इधर भी 9 हो रहा है, मगर जब हम इसको पूरा टोटल कर रहे हैं तब कितना हो रहा है, द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्स मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम. उसने क्या कोई भी जो फिर दोबारा उसने वो देखने आया कि मेरे हॉर्सों की काउंटिंग कितनी है, तो उसने फिर इसी प्रकार से चारों तरफ से उसने गिनती करी किसी भी साइड से, तो उसको 9 ही मिले, तो वो क्या नहीं कर पाया, जज नहीं कर पाया कि ये क्या है, इसमें हॉर्सेस कम है. तो हाउ मेनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट. अब कितने हॉर्सेस रह गए, 4 5 9 10 14 15 19 20. सो कितने हो गए, हाउ मेनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट, 20 हॉर्सेस. सो हाउ मेनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वर टेकन अवे. कितने अपने साथ ले गया, वो पहले कितने थे 24 थे, और अभी कितने हो गए 20. तो कितने ले गया अपने साथ, अभी हम माइनस करेंगे तो 4. कितने हॉर्सेस ले गया, 4 हॉर्सेस अपने साथ ले गया वो. नेक्स्ट, ये क्या है, पजल है बेटा. देखो, व्हाट नंबर्स आर वी. वो बोला है कि 2 नंबर्स हैं, हम कौन कौन से नंबर्स हैं. इफ यू एड अस बोथ यू गेट 100. वो बोल रहे हैं अगर हम 2 नंबर्स हैं, अगर हमको आप आपस में ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट आता है 100. द डिफरेंस बिटवीन अस इट ऑल्सो 100. और जो हमारा डिफरेंस आता है वो भी 100 आता है. तो कौन कौन से हो सकते हैं, आप ऐड करिए, एक तो 100 हो जाएगा, एक आप 0 को इसमें प्लस करिए, तो इसका क्या आएगा, एडिशन क्या आएगा 100, और 100 में से 0 को आप माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन भी 100 आएगा. तो बच्चों, अगर ऐसा कोई सम आता है या ऐसा कोई पजल आता है जिसको प्लस करने या माइनस करने पे सेम वही नंबर दोबारा आ जाता है, तो इसका मतलब उसको हम 0 में प्लस करेंगे और 0 में ही माइनस करेंगे, तभी वो नंबर हमें दोबारा मिलता है. सो वी हैव कंप्लीटेड this part of the video. You can write down the solutions in your notebook and send me the photos of your solution. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.